रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहित जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ एक संगीता नाम की लड़की भी काम करती थी। रोहित और संगीता बहुत ही अच्छे दोस्त थे। संगीता मन ही मन में रोहित को चाहने लगती है, लेकिन आज तक कभी रोहित को उसने ये सब कुछ भी नहीं बताया होता है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक पार्टी के दौरान संगीता रोहित से बोलती है, रोहित आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। आज तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया है, बहुत खुश हो ना? हाँ, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रहा था प्रमोशन के लिए और वो आखिर हो ही गया। मैं इतनी बड़ी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अच्छा, तो मैं अगर आज तुमसे कुछ मांगती हूँ तो वो तुम मुझे दोगे क्या? सोच समझ कर बोलना। अरे इसमें सोचना क्या है, तुम्हारा तो पूरा हक है मांगने का। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे बिना मैं अब एक पल नहीं रह सकती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बताओ, तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो ना? ये तुम क्या कह रही हो? मैं ना तो तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी है। अब तुम भी तो मेरे दिल का हाल समझो ना। अगर तुम्हें अपनी बीवी से डर लग रहा है तो ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो क्या? जो हो ही नहीं सकता तुम वो सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। रोहित इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन संगीता जो अब रोहित के प्यार में अंधी हो चुकी थी, वो रोहित के घर जाने से पहले ही उसके घर चली जाती है और घर जाकर उसकी बीवी को सारी बात बताती है। थोड़ी देर में वहाँ रोहित भी आ जाता है। अपनी बीवी सिमरन और संगीता को बात करते हुए देखकर बोलता है, संगीता तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ऑफिस में मैंने मना कर दिया था ना कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो और मेरी बीवी से क्या बात कर रही हो तुम? अरे शांत हो जाओ, अभी तो आए हो और घर आते ही ऐसे बरस रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया हो तुम पर। संगीता ने तो बड़े प्यार से अपनी बात मुझे बताई है, लेकिन तुम हो कि रोहित देखो ना, अब तो तुम्हारी बीबी भी समझ गई, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों ऐतराज है मुझसे शादी करने के लिए। तुम बस एक बार बोल कर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने बोल दिया तो समझ नहीं आ रहा है क्या? पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरी बीवी पर जो वो तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारा कोई जादू नहीं चलने वाला, समझ गई? संगीता अभी तुम घर जाओ, मैं इनसे बात कर लूंगी और मुझे अच्छे से पता है ये मेरी बात को कभी मना नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी बात पर ही रहना, ठीक है ना? संगीता वहाँ से चली जाती है और संगीता के जाने के बाद रोहित सिमरन से बोलता है, और बताओ जाने मन, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मस्त है ना, बिल्कुल मेरी तरह। क्यों नहीं, आखिर पूरा प्लान मेरा जो था, अब तो उसे ये यकीन भी हो गया है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और संगीता को तुम्हें पाने के लिए मेरे साथ सौदा करना पड़ेगा। बस हम यही तो चाहते थे कि तुम्हारे पति का सौदा होगा, तभी तो हमारी किस्मत का ताला खुलेगा। और वो ताला समझो आज खुल ही गया। आज तक हमने कितना कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा हारे जा रहे थे, लेकिन अब तो बस हम जीत के थोड़े ही करीब हैं। अब तो बस थोड़ा सा ड्रामा और करना है, फिर तो मेरा सौदा कर देना उससे, और थोड़े दिनों बाद मैं उसे किसी बहाने से छोड़ दूंगा और हम फिर मजे से रहेंगे। अब तो आपको सब पता ही चल गया होगा, यहाँ संगीता गलत नहीं बल्कि ये रोहित और सिमरन दोनों का प्लान ही होता है। अगले दिन सिमरन अपने घर संगीता को बुलाती है और रोहित के सामने संगीता से बोलती है, मैंने रोहित को शादी करने के लिए मना लिया है, वो अब तुमसे शादी कर लेगा, लेकिन शादी करने के लिए हमारी क्या बात हुई थी याद है ना? मैं अपने पति का सौदा कर तो रही हूँ, लेकिन उसके बदले में, हाँ उसके बदले में मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगी और मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि हम एक साथ एक ही घर में रहेंगे। मैं तो बल्कि इस बात से खुश हूँ कि मेरी रोहित से शादी हो रही है। सिमरन दोनों की शादी करवा देती है। अपने पति का सौदा करने के बाद सिमरन को संगीता की सारी प्रॉपर्टी पैसा सब मिल जाता है। उसके बाद जब तीनों साथ में रहते हैं, कुछ दिनों बाद संगीता सिमरन से बोलती है, दीदी आपने अपने पति का मेरे साथ सौदा तो कर दिया, लेकिन जब से शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक रोहित ने मुझसे कभी बात नहीं की। आपको तो जो चाहिए वो मिल गया, लेकिन मेरा क्या? देखो बात हुई थी शादी की, मैंने अपने पति को मना लिया था तुमसे शादी करने के लिए, और तुमसे शादी करके मैंने अपने ही पति का सौदा भी कर दिया था, लेकिन उसके आगे जो भी होना है
वो तुम दोनों की मर्जी होगी या नहीं, उसके लिए तुम्हें बात करनी होगी। सिमरन की बात सुनने के बाद संगीता रोहित के पास जाती है और बोलती है, रोहित, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी पहली बीवी के साथ तुम्हारा सौदा किया, लेकिन अब तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, तो पहले की सब बातें भूल जाओ ना। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने ना सिमरन के पति का सौदा किया था, तो ये बात जाके सिमरन से बोलो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही सब बता दिया था, फिर भी तुम मेरे लिए पागल थी। मैं कहाँ जाऊँ? सिमरन दीदी ने बोल दिया है कि ये सब आपकी और मेरी बात है, और आपने बोल दिया है कि ये सब सिमरन से बात करूँ, तो मैं आखिरकार जाऊँ कहाँ? तुम जब इतना पूछ ही रही हो तो मैं बता ही देता हूँ। मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ ना ही सिमरन से। मेरी कॉलेज के टाइम की एक गर्लफ्रेंड थी, स्वीटी नाम की, मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ के कहने पर सिमरन से तो मैंने शादी कर ली, लेकिन अब कुछ ही दिनों में स्वीटी आ जाएगी और फिर मैं तुम दोनों को तलाक देकर उससे शादी कर लूंगा। संगीता को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो अब करती भी क्या। अब जो कुछ भी हो रहा था उसने खुद ही ये सब करवाया है। कुछ दिनों बाद रोहित अपने घर पर स्वीटी नाम की लड़की को लेकर आता है और अपनी दोनों बीवी को बुलाकर बोलता है, मैं स्वीटी से बहुत प्यार करता हूँ और इसे शादी करना चाहता हूँ। अब तक मैं मजबूरी में था, लेकिन अब मैं तुम दोनों को तलाक देना चाहता हूँ। ऐसे कैसे? तुम्हें इससे शादी करने से पहले मुझे तलाक देना पड़ेगा, और मैं तो तुम्हें कभी तलाक ना ही दूं। जब हम बोल रहे हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तुम तलाक दे दो ना, उसके बदले में जो तुम बोलोगे हम वो करने को तैयार हैं। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने पति का सौदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारे पास पैसा, धन, दौलत जो भी है वो सब मुझे देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तब तक यहीं रहूंगी और 4 दिन के बाद हमारी शादी होगी। सिमरन और रोहित मिलकर अब स्वीटी के साथ भी वही करने लगती हैं जो संगीता के साथ किया था, लेकिन संगीता अभी तक अपने गम से ही नहीं निकल पा रही थी, तो वो स्वीटी की मदद क्या करती। अगले दिन कमरे में सिमरन और रोहित बात कर रहे होते हैं। देखा, अभी तक तो हमने संगीता के साथ ही तुम्हारा सौदा किया था, और अब स्वीटी के साथ। फिर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करके हम इस शहर से चले जाएंगे। हाँ, बस थोड़े दिन और ये ड्रामा झेलना पड़ेगा, फिर तो मजे ही मजे हैं। दोनों की बात बाहर खड़ी संगीता सुन लेती है और उसकी वीडियो बना देती है। 2 दिन बाद जब रोहित और स्वीटी की शादी का दिन आता है, तो शादी जैसे ही शुरू होती है, वहाँ संगीता आ जाती है और बोलती है, ये शादी नहीं हो सकती, मेरे पति का सौदा हुआ है, तो दोनों पत्नी को बराबर मिलना चाहिए ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो तुम दोनों ने की है, अपने पति का पैसों के लिए सौदा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और रोहित, तुम थोड़े से पैसे के लिए लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हो। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ये दोनों यही काम करते हैं, पहले लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर अपने पति का सौदा करके पैसे निकलवाते हैं। ये देखो वीडियो। संगीता दोनों की सच्चाई सबके सामने लाती है और उन दोनों को पुलिस के हवाले भी कर देती है। संगीता ने तो बहुत सह लिया था, लेकिन उसने स्वीटी को इन सब चीजों से बचा लिया और अब रोहित और सिमरन अपने किए की सजा जेल में बिता रहे थे। पुचकी अपनी दोस्त रिया के साथ घर पर एंजॉय कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों बोर होने लगती हैं कि तभी दोनों एक चैलेंज करती हैं, जिसमें उन्हें 2 घंटे तक नॉन स्टॉप खट्टी चीजों को खाकर एक दूसरे को चैलेंज करना था। रिया और पुचकी ने अपने पहले घंटे में खट्टी आम की चटनी को राइस के साथ खाया और 10 नींबू का रस मिलाकर उसे पिया, जिसके बाद उनके दांत बेहद खट्टे हो जाते हैं। तभी पुचकी अपने गाल पर हाथ रखकर बोलती है, अरे यार, सारे दांत खट्टे हो गए। उस आम की चटनी से ज्यादा इन नींबू के रस से मेरे दांत झनझना रहे हैं। क्या बताऊं? तूने ही बोला था ना कि मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है, तो मैंने ये चैलेंज कर दिया। अब आया ना मजा? सच बता, सच। हाँ, झूठ मत बोलियो, सच बता। हाँ ना पागल, मजा आया, लेकिन सजा मिल रही है। वो तो मिलेगी ही, और जो हारेगा उसे नींबू के जूस से भरा हुआ गिलास पीना पड़ेगा। देख ले। हे भगवान, खट्टा सुनकर ही दांतों में छिनछिनाहट महसूस हो रही है। और जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? उसे चोकोलावा केक मिलेगा, वो भी 2-2। अब देखते हैं तू जीतेगी या मैं। ऑफ कोर्स जीतूंगी। बेटा, मैं ही तुझे इस चैलेंज में हराऊंगी। देखते हैं। वैसे 1 घंटा बचा है, अब क्या खाएं?
बाकी का चैलेंज बाहर करेंगे। चल खट्टा गोलगप्पे का पानी पीने चलते हैं। सिर्फ पानी, गोलगप्पे नहीं। अरे तो सब्र कर, चल पहले वहाँ तक। इस तरह दोनों गोलगप्पे वाले के पास जाती है और उससे गोलगप्पे के ऊपर नींबू डलवाकर फिर दोनों चैलेंज में 20-20 गोलगप्पे खाती है। खाते हुए पुचकी बोलती है, रिया ये बहुत खट्टा है यार, तेरा चैलेंज मुझ पर भारी पड़ रहा है। भारी नहीं, खट्टा पड़ रहा है। वैसे खट्टा तो मुझे भी लग रहा है। दांतों ने जवाब दे दिया। भैया आप मजे ले रहे हो क्या? कैसे और नींबू डालते जा रहे हो गोलगप्पे में? अब मजा आया ना मुझे बेटे, और खिलाओ भैया इस लड़की को, और खिलाओ। बेटा अब एंड कर देते हैं, बहुत हो गए गोलगप्पे, आधा घंटा बचा है। अब कहाँ चले तू डिसाइड कर। चल चलते हैं। वो देख, वो स्टार फूड काट कर उसमें चटपटा मसाला लगाकर दे रहे हैं, वही चलते हैं। इच्छा नहीं है लेकिन मुझे तुझसे जीतना भी तो है ना। ओहो रहने दे बेटा, तेरी हालत देखकर लगता नहीं कि तू आगे एक बाइट भी खट्टे की खा सकती है। सेम हालत मेरी भी है। चल अब टाइम कम ही बचा है, एंड तक जो खाता रहेगा वही जीतेगा, याद है ना तुझे? हाँ याद है। इतना कहकर दोनों उस फ्रूट चाट वाले के पास जाकर सिर्फ स्टार फ्रूट खाने लगती है। 25 मिनट तक दोनों खट्टे अमरख को खाती रहती है, जिसके बाद दोनों की हालत और मुंह ऐसे बन जाते हैं जैसे कि दोनों नशे में हो। तभी रिया अपने गाल को पकड़कर बैठ जाती है और बोलती है, पुचकी बस कर, अब मैं और नहीं खा सकती। मेरी जीभ पर छाले जैसे हो गए हैं, बिल्कुल जीभ पर अब कुछ भी नहीं रखा जा रहा। मैं हार मानती हूँ। देखा बेटा, कहा था ना कि मैं ही जीतूंगी। चल अब मेरे दो चोकोलावा केक निकाल, मेरा टाइम हो गया उन्हें खाने का, और तू पिएगी ढेर सारे खट्टे नींबू का रस। नहीं, अब मेरे बस की नहीं है। पुचकी रिया के घर लौटती है, जहाँ पुचकी उसे ग्लास भरकर नींबू का रस ऑफर करती है। ये देखकर रिया का मुंह और सड़ा सा बन जाता है और मजाक करते हुए वो ग्लास को खुद ही पी लेती है और बोलती है, मजा आ गया, बहुत खट्टा था। पागल है क्या? तूने इतना सारा क्यों पिया? और तू तो जीत गई थी, ये मेरा हार का चैलेंज था। पागल, तेरे छाले पड़ गए हैं ना, तभी तुझसे ये पिया नहीं जा रहा। मैं तो तुझसे जीत गई हूँ ना। चल ले, तू भी चोकोलावा केक खा ले, तेरा मुंह अच्छा हो जाएगा। हाय मेरी पगली, आजा गले लग जा। इतना प्यार और फिक्र करेगी तो कहीं तुझसे ही शादी ना कर लूं। चल हट, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी। पागल है क्या? किसी लेस्बियन वाली बातें कर रही है। पगली मजाक कर रही हूँ। ये ले, तू भी खा मेरे साथ ये केक। इस तरह दोनों वो केक खाती हैं। वक्त बीतता जाता है और उस दिन से पुचकी को खट्टा खाने का चस्का लग जाता है। वो दिन में 2-3 बार तो कुछ ना कुछ खाती ही रहती। कुछ ना मिलता तो वो खाली नींबू ही चाट लिया करती, या फिर कभी आम या गाजर या आंवले का अचार ही खा लिया करती। ऐसे ही एक दिन वो आम पापड़ खाते हुए घर आती है। तभी उसकी माँ मनीषा उसे फिर से खट्टा खाते हुए देख लेती है, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं जाती। उससे पहले ही उसकी पड़ोसन उसे आवाज देती है और मनीषा बोलती है, ओह नो, इसने आवाज दे दी, वरना आज पुचकी से पूछती। बड़ा खट्टा खाने लगी है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। पहले इस पड़ोसन के पास जाऊं, बड़ी आवाज लगा रही है, मुझे तो चैन ही नहीं है, पता नहीं अब क्या मांगेगी। इतना बोलकर मनीषा उस पड़ोसन के पास चली जाती है। अगले दिन मनीषा कच्ची कैरी लाकर उसे धूप में सुखाती है। उसके जाने के बाद वो चुपके से 4-5 कैरी की फांक उठाकर खा लेती है। तभी उसकी माँ मनीषा बोलती है, पुचकी क्या है ये सब? तू कच्ची कैरी छुप छुप कर खा रही है, क्यों? मुझे तेरे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। बता क्या चल रहा है इतने दिनों से? मैं तुझे रोज देखती हूँ ये सब खाते हुए। माँ कुछ भी तो नहीं, आप मुझे डांटती इसलिए छुप कर खा रही थी। वो रिया के चैलेंज की वजह से मुझे चस्का लग गया इसे खाने का, इसलिए खाती हूँ। पक्का यही बात थी ना? हाँ माँ, और क्या बात होगी? कहीं आप कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रही? अरे नहीं पुचकी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त बीतता है। पुचकी को उसका हमसफर नितिन मिलता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों शादी करने का फैसला भी लेते हैं कि अचानक से पुचकी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे घबराहट और बेचैनी होती है। नितिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है।
इस बात से घबराकर दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं। तभी पुचकी बोलती है, नितिन, ये क्या गलती हो गई हमसे, अब मैं माँ को क्या कहूँगी। पुचकी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ के पास तो पहले से ही जा रहा था ना बात करने। तुम फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम शादी करने के बाद सबको बता देंगे। पक्का ना? हमें जल्दी शादी करनी होगी, वो भी 2 महीने में। रिलैक्स पुचकी, ऐसा ही होगा, किसी को कोई खबर नहीं होगी। बस तुम अपना और बेबी का ख्याल रखना, आराम से घर जाना। नितिन की बात सुनकर पुचकी घर चली जाती है और वो अपना ध्यान भी रखती है और इसी के साथ अब वो ज्यादा खट्टा खाने लगती है, जैसे कच्ची कैरियाँ, कभी आंवला तो कभी कुछ और जब उसे कुछ ना मिलता तो वो नींबू नमक चाटकर ही काम चलाती और यहाँ तक कि हर सब्जी में भी ऊपर से नमक डालकर खाया करती। ये सब करता हुआ उसे उसकी माँ मनीषा फिर से देखती है और मन में सोचती है, कहीं पुचकी फिर से? नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसे शौक है खट्टा खाने का। भूल गई क्या मनीषा तू? अपनी ही बेटी पर शक करती रहती है। ये बोलकर वो अपनी बेटी के साथ खाना खाने लगती है। हफ्ता बीतता है और इसी बीच पुचकी को घबराहट और वॉमिटिंग वगैरह होती है, लेकिन वो ये सब अपनी माँ से छुपा लेती है और नितिन के बारे में बताती है, जिसके बाद वो उसे नितिन से मिलवाती है। मनीषा दोनों की शादी के लिए राजी हो जाती है और 1 महीने बाद ही दोनों की शादी हो रही होती है। तभी शादी के जोड़े में पुचकी होती है और उसे फिर से चक्कर आते हैं, जिसके बाद वो नितिन को कॉल करके बोलती है, हेलो नितिन, तुम कब आओगे? यार ये सब बारात में नाच रहे हैं, तुम बोलो क्या हुआ? शादी करने की जल्दी हो रही है क्या? नहीं नितिन, बस घबराहट हो रही है, शादी की वजह से भी और प्रेगनेंसी की वजह से भी। तुम्हें तो पता ही है कि ये टाइम कितना टफ होता है और मैं कोई नॉर्मल लड़की की तरह भी तो शादी नहीं कर रही, हमारा बेबी भी तो है ना साथ में, इसीलिए ज्यादा थकावट हो रही है। ओह, ऐसा करो, नींबू या कोई खट्टी चीज खा लो, उससे तुम्हें घबराहट नहीं होगी। वैसे भी तुम्हें ये पसंद है ना, और जूस भी पी लेना। ठीक है नितिन। पुचकी की ये सारी बातें उसकी माँ कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है, जिस बात से उसे बहुत धक्का लगता है और वो अपने आप को संभालकर बिना पुचकी को कुछ बोले बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी करवाती है और उसे विदा कर देती है। शादी के कुछ दिन बाद पुचकी अपना बैग खोलती है, जिसमें खट्टे इमली और कच्ची कैरी, नींबू का अचार इत्यादि देखकर वो हैरान होकर बोलती है, अरे माँ ने मुझे मेरी पसंद की सारी चीजें दी हैं और ये ड्राई फ्रूट भी। भला क्यों? माँ को अभी कॉल करके पूछती हूँ। हेलो माँ, आपने मुझे ये अलग से बैग क्यों दिया है इतनी सारी चीजें डालकर? तू नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं होगा? मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तो अपना फर्ज निभाना ही है ना। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कौन सी बात माँ? मैंने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। झूठ मत बोल, तू प्रेग्नेंट है और तूने अपनी माँ को एक बार भी नहीं बताया। दिल तो बहुत दुखा था मेरा, पर तसल्ली भी है इस बात की कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला और तेरी और नितिन की शादी भी आराम से हो गई। इसलिए मैं भी चुप बैठी रही। अब तेरा ये सब खाने का और मन करेगा, इसलिए तुझे भेज दिया। खट्टे के साथ साथ ताकत वाली चीजें भी खाती रही हो, समझी? सॉरी माँ, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती भी तो कैसे, समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताऊं। फिर भी आपने मेरा सपोर्ट किया, थैंक यू माँ एंड सॉरी। लव यू टू। अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। गोंद के लड्डू भी भिजवा दूंगी दामाद जी के हाथों। ठीक है माँ। इस तरह से कुछ हफ्तों बाद पुचकी की प्रेगनेंसी की खबर उसकी सास को मिलती है। पुचकी इस दौरान भी खूब खट्टा खाती और साथ ही अपनी सासू माँ और पति दोनों की देखभाल करती। 8 महीने बाद पुचकी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। पुचकी की सास को कभी पता नहीं चलता कि पुचकी शादी से 1 महीने पहले ही प्रेग्नेंट। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।